दिल्ली होश खास नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी कमल आर्ट्स में इसका उद्घाटन किया गया 26 नवंबर से और 27 और 30 नवंबर को इसका समापन किया गया। समापन में सभी क्षेत्र से लेके दिल्ली से लेके और बाहर से भी लोग आए हुए थे। इसमें कला प्रदर्शनी में सभी लोगों ने भाग लिया। हम जानकारी लेंगे और इसको कला प्रदर्शनी में कौन कौन लोग आए थे उनसे भी विस्तार से जानकारी लेंगे। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। आज हम दिल्ली होश खास में आए हुए हैं जहां कला प्रदर्शनी का एक कार्यक्रम किया जा रहा है। हम उसी में विस्तार जानकारी लेंगे। सर थोड़ा सा तो अपना परिचय दीजिएगा और थोड़ा जानकारी दीजिएगा सर। मैं कमल शिव कमल आर्ट गैलरी के हम प्रमोटर हैं और आज यहाँ लोकायता गैलरी का समापन समारोह में हम यहाँ सभी लोग आए हुए हैं। और ये लोकायता गैलरी में हमारा प्रोग्राम 26 से 30 तारीख तक का था। इसमें कम से कम 40-50 आर्टिस्टों ने यहाँ पर बहुत अच्छी अपनी पेंटिंग्स लगाई हैं और बहुत अच्छा है। और ये सारा कार्य गौरी जी के माध्यम से हुआ है। यहाँ पर इसमें कलाकार कहाँ से आए हैं? कलाकार दिल्ली से भी हैं और यूपी से भी हैं, हरियाणा के हैं और राजस्थान के भी कलाकार यहाँ हैं और बॉम्बे के कलाकार, बांग्लादेश के कलाकार, सभी कनाडा के कलाकारों की भी पेंटिंग यहाँ लगी हुई हैं। तो ये कार्यक्रम कब से चल रहा था और इस कार्यक्रम को कब तक चलेगा? ये 26 से 30 तारीख तक का कार्यक्रम था और हम बहुत जल्दी अगले मंथ भी इसको लॉन्च कर रहे हैं, दोबारा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम और जानकारी लेंगे क्योंकि हमारे सामने मैडम हैं, उनसे थोड़े बात कर देंगे। थोड़ा मैडम परिचय दीजिएगा अपना और उसके बाद बताइएगा। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर गौरी श्रीवास्तव है और मैं कमल आर्ट गैलरी से संबद्ध रखती हूँ और बाकी जो है मैं आर्ट इवेंट्स करती रहती हूँ और कला के संबंध में भी लिखती रहती हूँ। तो हम लोगों ने ये आयोजन कोविड के बाद से आर्टिस्ट काफ़ी उसमें थे, तो उनको भी लगता है कि उनकी पेंटिंग्स वगैरह बिकनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो उसी लिए हम जो है ये इवेंट कर रहे हैं ताकि आर्टिस्ट का जो है प्रोत्साहन मिले, आर्टिस्ट का काम आगे तक जाए और उनको मतलब पेंटिंग में इसमें अभी तक आपने जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से कुछ आपने कुछ चुने हैं क्या? यहाँ पे जो बाहर लाइव पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है इसमें से टॉप 5 आर्टिस्ट को हम अपने अगले इवेंट में जगह देंगे और जो बाकी अंदर लगी हैं वो जो है वो सीनियर आर्टिस्ट की पेंटिंग्स हैं। तो वो जो है क्या कहते हैं वो लोगों के देखने और सेल के लिए लगी हैं। ये कार्यक्रम जैसे कि आप बता रहे हैं 26 से स्टार्टिंग चल रहा था, तो इसमें कार्यक्रम में हर साल किया जाता है और तकरीबन कौन सा कार्यक्रम है आपका? हम लोग ये अगले महीने भी करेंगे यहाँ पे और उसके बाद भी करेंगे ताकि जो एक कला है और संस्कृति है और कई बार भारतीय संस्कृति, कई बार जो है बाकी जो विधाएं हैं उन सबको लेके करेंगे। तो इसमें कुछ दिल्ली की कुछ हस्तियाँ भी बुलाई हैं आपने क्या? हाँ, दिल्ली की हस्तियाँ बुलाई थी। आज तो आखिरी दिन है सेमिनार का। यहाँ पे निधि बासु जी हम लोग ने उन लोग को बुलाया है कि जो अपना कोई मुद्दे से को लेके आगे बढ़ाते हैं। तो जो हम सब अगर NGOs हैं या जो भी संस्थाएं हैं अपने मुद्दे लेके आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के सहारे से ज़्यादा उनको एक दूसरे को करने का मौका मिलेगा। तो इसके अंदर जैसे कि जिसकी कला प्रदर्शनी में जो नंबर 1 आएगी तो उसके लिए आपने क्या चुना है? उनको हम सम्मानित करेंगे। अच्छा, उनको सम्मानित करेंगे और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो थोड़े दिन बाद करेंगे हम और उसमें आर्टिस्ट को जो है वो काफ़ी भारी राशि के संग पुरस्कृत करेंगे। तो ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये आज आखिरी दिन है इसका समापन है आज समापन है और दोबारा हम लोग फिर वापस आएंगे। तो फिर अगले महीने कौन सी तारीख से करेंगे स्टार्ट? हम संभवतः 20 तारीख के या उसके थोड़ा आगे पीछे करेंगे, 20 तारीख के आसपास ही करेंगे। तो ये तो एक कला प्रदर्शनी जिसमें कि कार्यक्रम में सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ मुख्य अतिथि से लेके और सभी हैं। इसमें कला प्रदर्शनी में काफ़ी लोग काफ़ी जगह कई साइड से आए हुए हैं, यूपी से भी हैं, दिल्ली से भी हैं और आपने जो बताया कलकत्ता से? हाँ, कलकत्ता से, हरियाणा, बॉम्बे, आपका कनाडा, बांग्लादेश, सब जगह से आए हैं। सब जगह से आए हैं और इसके अंदर ये एक कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हम भी और अंदर जाके देखेंगे और अंदर जानकारी लेंगे क्योंकि इसके अंदर जो कला प्रदर्शनी में इसमें काफ़ी सारे लोग हैं और पूरा भवन भरा हुआ है अंदर। तो आगे हम बढ़ेंगे और ये देखिए जो पेंटिंग हम आपको दिखला रहे हैं, इस पेंटिंग में काफ़ी लोगों ने भाग लिया है। इस पेंटिंग के अंदर हर प्रकार की पेंटिंग को इसमें तैयार किया है और अब इसका आज समापन है। समापन में देखा जाएगा कि किसको कौन सा फर्स्ट प्राइज़ मिलता है क्योंकि जो पेंटिंग बनाई गई हैं वो हर कला में हर तरीके से और उसमें सभी चीज़ दर्शाई गई हैं क्योंकि पेंटिंग का एक रूप है कैसा है कि जो कि आदमी पेंटिंग से ही उसको निहारता है
और जानकारी देखेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि पेंटिंग की जो तैयार की गई थी हम आपको सब दिखला रहे हैं। और अब अंदर चलेंगे, अंदर भवन में देखेंगे, क्योंकि पेंटिंग का एक जो कार्य है एक बहुत ही ये देखिए आपको हम दिखला रहे हैं, ये पेंटिंग तैयार की जा रही है। ये जो हम आपको दिखला रहे हैं कमल आर्ट जो पेंटिंग है उसी की हम आपको दिखला रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं 26 तारीख से, और ये आपके 27 और 30 नवंबर की लास्ट आज समापन था। ये देखिए पेंटिंग जो हम आपको दिखला रहे हैं, एक पेंटिंग तैयार की जा रही है। ये देखिए ये पेंटिंग जो तैयार की गई है हम इसी में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? श्रेया अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप इसमें कब से लगे हैं और आपको कब से इस चीज़ का शौक़ हुआ जो पेंटिंग बनाई है आपने? 2 साल से मैंने अभी ये स्टार्ट किया है। मेरे को लॉकडाउन से इसका हुआ था कि मेरे को करना है कुछ इसमें आगे, तो मैंने उसके बाद फिर कॉलेज ढूंढा, उसमें फिर मैंने एडमिशन लिया। अब मैं वहाँ से मीराबाई इंस्टीट्यूट से कर रही हूँ डिप्लोमा कोर्स। तो आपने कितनी पेंटिंग बना दी है? यहाँ पे ये मेरी तीसरी पेंटिंग है, 2 मेरी अभी वहाँ लगी हुई हैं। हम देखेंगे कौन सी पेंटिंग इन्होंने 2 पेंटिंग कौन सी तैयार की हैं, क्योंकि ये पेंटिंग तीसरी है इनकी वाली। और अब 2 पेंटिंग बताइए, क्या नाम है इस पेंटिंग का? इसका डॉट मंडाला ईविल आई पेंटिंग। डॉट मंडाला। अच्छा, ये वाली पेंटिंग बनाई है आपने? हाँ जी। तो उसमें क्या क्या चीज़ की सितारे लिए हैं, क्या क्या लिया है? नहीं, ये मैंने पेंट से ही बनाई है, डॉट अच्छा, करके। टोटल पेंट से बनाई है? हाँ जी। और कौन सी वाली बनाई है आपने? बनाई है इसका क्या नाम है? इसका 1 स्ट्रोक पेंटिंग के नाम से फेमस है। अच्छा। हाँ जी, ये मैंने ब्लैक कलर पे बनाई है और डिफरेंट कलर्स मैंने इसमें यूज़ करे हैं, और ये एक ही स्ट्रोक में बन जाती है। इसमें कितना टाइम लगा? इसमें मेरे को लगभग 2 घंटे लगे थे बनाने में। हाँ जी। अच्छा, तो आगे आपका क्या आगे सोच है, क्या प्लान है करने का? मेरे को आगे अपना एक स्टूडियो खोलना है अच्छे लेवल पे, और सबको सीख देनी है कि सब इसमें आगे जाए, सबको सिखाना है कि कैसे इसमें मैंने किया। ये थी अग्रवाल जी, हम आगे बात करेंगे और आगे जानकारी लेंगे, क्योंकि पेंटिंग यहाँ काफ़ी लोग हैं जिन्होंने पेंटिंग बनाई है और उसी में हम जानकारी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये हम कला प्रदर्शनी में हैं, जो पेंटिंग बनाई है इसमें हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुएजा। शुएजा जी। तो पेंटिंग में आपको कब से शौक़ लगा आने का और कब से आपने इसकी तैयारी की? 2 साल से हम कर रहे हैं। हम प्रोफेशनली एज एन आर्टिस्ट काम करते हैं, बट और आज लकीली हम लोग यहाँ आए थे, एग्जीबिशन लगा हुआ था, और वो अंदर का आर्टिस्ट निकल आया तो हम लोग आ गए। आपने कौन कौन सी पेंटिंग तैयार की है फिलहाल तो अभी एक ही अंडर प्रोसेस चल रही है, क्योंकि हम लोग अभी 5 मिनट पहले ही आए हैं। अच्छा, ये आपने जो पेंटिंग बना रहे हैं इसको मात्र 5 मिनट पहले ही स्टार्टिंग किया है बनाना? जी। आपसे पहले कितनी पेंटिंग बना दी है? अभी ऐसे पहले मतलब हमने अपने से डन अराउंड 19 आर्ट वर्क्स। अच्छा जी। तो इस पे ये हम आपको पेंटिंग दिखला रहे हैं जो शुएजा जी बना रही हैं। ये देखिए, ये सिर्फ 5 मिनट पहले इसमें इन्होंने स्टार्टिंग की थी और ये इसको अब बना रही हैं। हम आगे और बढ़ेंगे और आगे जानकारी लेंगे, क्योंकि कमल आर्ट गैलरी में चित्र कलाकारों को सम्मानित किया गया। कमल आर्ट गैलरी में सच के कारवा के प्रधान संपादक पप्पन ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। इसी में जो और कलाकार थे उन कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। जी को कहूँगा स्टेज पे आए, मैं उनका सम्मान करूँगा, और सुनील तिवारी जी, आप दोनों का सम्मान होगा, दोनों स्टेज पे आए, क्योंकि मैं इन लोगों के बगैर अधूरा हूँ। आप सुने उसको रिपोर्ट भी दे देंगे। कमल आर्ट गैलरी, जो मेरा इंटरेक्शन कमल जी से मेरा जो संबंध है वो 2020 से है, जनवरी से। और हम लोग बीच में लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, अभी और आगे पहचानेंगे।
और इनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ वो आर्टिस्ट को प्रमोट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। कोई कमर्शियल एंगल को छोड़ के जो मैंने अभी समझा है, जाना है, इन्होंने आर्ट को प्रमोट करने का एक वचनबद्ध हैं, हमेशा साथ में हमारे बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो आगे हम लोग और भी आगे अच्छे से बनने की बात कर रहे हैं और आगे हम कैसे एसोसिएट हो सकते हैं गौरी जी के साथ, कमल जी के साथ, आर्ट गैलरी के साथ। सो वी आर ऑलवेज देयर फॉर एसोसिएशंस फ्यूचर। सो लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, करत अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा है। बस एक संदेश मैं ये देना चाहता हूँ, मैं कैमल की तरफ से नहीं बोल रहा ये चीज़, आप जो भी आर्ट मटेरियल यूज़ करें वो अच्छे से अच्छा यूज़ करें, बस पे कस्टमर माउथ टू माउथ मिलेंगे। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें लेकिन अच्छे से अच्छा आर्ट मटेरियल यूज़ करें, लोकलाइज मत करें। थैंक यू वेरी मच। कि जो पेंटिंग बिकेगी उसमें हम लोग कोई कमीशन नहीं ले रहे, 100% वो बच्चे को जाएगा। तो बच्चे के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और ये हम लोग अगले साल भी डेस्टिनेशन चेंज करेंगे। इस बार हम लोग अजंता लेकर गए। थैंक यू वेरी मच। आपके दो डीलर्स हैं, आप एक और, अब दो हम लोग की बात करें, एक और गैलरी से भी जुड़ी है। यस, मैंने कमल जी से रिक्वेस्ट किया है। संजीव वर्मा जी हैं, यस, मिशन चला रही हैं हिंदी जागृति का, वो उसके बारे में बताएं। लीजिए। धन्यवाद गौरी। तो यहाँ पर उपस्थित सभी आर्ट लोगों के सामने लाए हैं और आप कलाकारों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैंने यहाँ जितनी कला देखी है वो अलग अलग विधा की कला है, अलग अलग विचार उसमें झलकते हैं, अलग अलग तरह का जिस तरह से अभिव्यक्ति की गई है वो उसमें एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है। तो बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत आप लोगों को आगे जाने के लिए मेरी मनोकामना है कि आप सब अपनी अपनी ऊंचाइयों पर, बुलंदियों को छुएं, अपनी कला के बल पर। कैनवस, क्रेयॉन या चारकोल या पेंट या ब्रश के साथ अपने को अभिव्यक्त करते हैं। मैं वही काम आवाज़ के साथ करती हूँ, माइक के पीछे करती हूँ। तो मैं एक वाचक कलाकार हूँ, आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, वॉइस एक्टर भी। रियल बैंक, SBI क्रेडिट कार्ड, हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, बांग्ला जो 3 टिपुन, पंजाबी में 4 दबाओ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो उसके अलावा भी बहुत से एडवर्टाइजमेंट्स मेरे रहे हैं रेडियो पर, टेलीविज़न पर। तो ये करते करते मेरा करियर तो सेट हो गया। जब सेट हो गया तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा अपने से ऊपर उठने का समय आया है, और क्या कर सकती हूँ मैं। तो एक विचार बहुत सालों से मुझे परेशान कर रहा था, और साल दर साल मैंने होता हुआ देखा। मैंने हिंदी का कद बड़े से छोटे से न्यूनतम होता देखा, और मेरी तो उम्र भी इतनी नहीं है। मैंने पिछले 30 सालों में ये होता हुआ देखा। तो आप में से जो और पहले से आ रहे हैं उन लोगों ने क्या देखा होगा, और क्या आपने कभी ये दर्द महसूस किया होगा? तो मुझे पता है इसका जवाब हाँ है। और जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, अभी मुझसे मैम कह रही थी कि वो रामलीला का ऑडिशन हो रहा था, तो 9वीं 10वीं के बच्चों को हिंदी की स्क्रिप्ट पढ़नी नहीं आ रही थी, वो डायलॉग नहीं पढ़ पा रहे थे, हिंदी से पढ़ के हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो बचपन में मेरे पिताजी ने मुझसे एक ही बात कही थी कि देखो, कॉन्वेंट में तो पढ़ाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम्हें अगर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कभी लॉन्च करना पड़ेगा तो तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन ये मत भूलना कि तुम कहाँ से हो। तो वो देखिए, पहले माँ बाप सिर्फ एक बार कहते थे, आजकल की तरह नहीं, सिर्फ एक बार कहा था उन्होंने, पर वो बात मेरे मन में घर कर गई, और ऐसी घर करी कि वो किसी कोने में हमेशा रही। ऐसा नहीं है कि मेरे किसी व्यक्तिगत फैसले को उसने प्रभावित किया हो। मैंने प्रोफेशनल एजुकेशन करी, मैं DU से हूँ, मिरांडा हाउस से हूँ, फिर मैंने NIFT न्यू दिल्ली से अपना प्रोफेशनल कोर्स करा। आई हैव मैरिड। क्या चाहते हैं आर्टिस्ट से, वो कैसे एसोसिएट होना चाहते हैं? मंच पे उपस्थित लोकायता गैलरी के ऑनर मेरे भाई संजीव वर्मा जी, हिंदी भाषी को प्रमोट करने के लिए जो उन्होंने व्यक्त की है बहन निधि जी, कैमिल ग्रुप से
कमल सेठ जी, मेरी छोटी बहन गौरी श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य कलाकार और जिनकी कला यहाँ पर उकेरी गई है और एक एक पोर्ट्रेट जो अपने मुंह से बोल रही है कि इस पे काम कितना किया गया है। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने कमल आर्ट गैलरी के साथ जुड़कर यहाँ पर अपनी पोर्ट्रेट्स लगाई हैं, पेंटिंग्स लगाई हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आर्ट का बहुत प्रशंसक रहा था और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग आर्ट के बारे में जानें। आर्ट एक कला है और कला हर आदमी में छुपी हुई है, तो सबको जानना चाहिए कि ये कला क्या है। इसलिए ये सोच के मैंने सभी आर्टिस्टों से मिलना शुरू किया और मैंने आर्ट को प्रमोट करना शुरू किया। मैं सन 2000 से इस काम में गौरी जी ने ये काम शुरुआत कराई और गौरी जी के साथ मिलके इस काम को प्रमोट करना शुरू कर दिया था मैंने, और हमने अपने होटल के अंदर और आर्ट गैलरियों में इस कार्य को बहुत प्रमोट किया। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस कला को कैसे प्रमोट करता हूं। मैं किसी के घर भी जाता हूं, उनसे मिलता हूं, देखता हूं उनकी गैलरी के अंदर, उनके ड्राइंग रूम में, उनके रूम में कोई पोर्ट्रेट नहीं होती और लोगों को इतना आर्ट का मालूम भी नहीं है। मैं उन्हें कहता हूं यार आपके घर में पोर्ट्रेट नहीं लगी हुई, कोई पेंटिंग नहीं लगी, तो लग्जरी नहीं है आपका घर। पेंटिंग होनी बहुत ज़रूरी है, यह हमारे कला के प्रमोशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हर घर के अंदर एक पेंटिंग हाथ की बनी हुई लग जाए तो आप सोचिए हर आर्टिस्ट आने वाले 25 साल तक, 30 साल तक बुक हो जाएगा और रोज़ एक नया आर्टिस्ट बनेगा। तो लोगों को जागरूक करना है हमें आर्ट के बारे में, पेंटिंग के बारे में, उनको उस चीज़ के बारे में मालूम है। अभी जहाँ आर्ट की बात आती है हर आदमी सोचता है बहुत महंगी पेंटिंग है भाई, हम अफोर्डेबल नहीं हैं। तो लोगों को पहले आदत डालनी पड़ेगी अफोर्डेबल आर्ट के बारे में। ये आज की डेट में आर्टिस्ट अपना जो पोर्ट्रेट है सिर्फ लग्जरी रह गई है। तो अगर हम साथ साथ पोर्ट्रेट अपना अफोर्डेबल आर्ट भी बनाएं तो हर आदमी कहे यार ठीक है इतना तो मैं बना सकता हूँ। लोगों को भी कहना चाहूँगा कराएं ताकि ये कला पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद करूँगा खासकर अपने संजीव वर्मा जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर गैलरी सेम उद्देश्य से जैसा उद्देश्य हमारा है। इसके अलावा मैं अपनी बहन गौरी श्रीवास्तव को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो पूरे जुनून से इस कार्य में लगी रहती हैं कि हमें आर्टिस्टों को परमोला में पिरोएं ताकि एक दूसरे के साथ जुड़कर सभी लोग एक और लोगों को आर्ट की क्यूरियोसिटी बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गैलरी इज़ नथिंग विदाउट एन आर्टिस्ट। गैलरी के अंदर इस टाइम जो कलर्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो पोर्ट्रेट्स हैं, ये आप लोगों की मेहनत है। अ गैलरी इज़ ज़ीरो विदाउट एन आर्टिस्ट। तो मैं चाहूँगा कि सब आर्टिस्ट के लिए एक बार हम जोर से ताली बजाएं प्लीज़। Public School, Rohini Sector 22. I have been working there since 2009 and I did master from Jamia Millia Islamia in art education. Earlier I was working with Film City as an assistant art director. Now that time I left my job because I want to become a teacher. And अभी मैं काम कर रहा हूँ, फील्ड में हूँ और कुछ कॉन्सेप्चुअल थीम को लेके मैं काम करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गौरी जी ने मुझे मौका दिया इस शो में पार्ट करने का। मैं बहुत आभारी हूँ गौरी मैम का और कमल सर का। वो हमेशा कोई भी शो करते हैं तो हमें बहुत याद करते हैं और हम बहुत अच्छे से एग्जिबिट करते हैं कामों को, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। थैंक कमल आर्ट पेंटिंग में सभी कलाकारों को मंच पर बुलाया गया और सभी ने पुस्तक का विमोचना में भाग लिया, क्योंकि इस पुस्तक का जो विमोचना किया गया था, इस पुस्तक में सभी कलाकारों की एक कलाएं दर्शाई गई हैं
और इस पुस्तक का विमोचना जो किया है सभी कलाकारों को एक मंच पर लेकर दर्शाया गया है और पुस्तक का विमोचना किया गया। बल्लमगढ़ से आए कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। आज हम कला प्रदर्शनी में आए हुए हैं जहां पर हमने कुछ कलाकारों से मिले और यहीं पर हम अंजलि सिन्हा जी से मिल रहे हैं क्योंकि उनकी भी कुछ कला यहाँ पे हमें देखने को मिली। हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। जी, मेरा नाम तो आपने बता ही दिया है। मैं यहाँ पे फोटोग्राफी मैंने अपने 2 वर्क लगाए हैं और जो एक यहाँ पे दिल्ली जू में क्लिक किया था मैंने, राइनो का है, जो मदर अपने बेबी को ट्रीट कर रही थी, कुछ सिखा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। एक वो है और दूसरा ऐसे ही मैं गई थी, कोई एक कैंप में गई थी, डिजिटल कैंप में, तो वहाँ समुद्र किनारे एक डॉगी दिखा था, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो और एक और भी है, गया में गई थी एक कैंप में ही, तो वहाँ लिख दिया था। लेकिन मेन यही है कि जो आर्ट फोटोग्राफी में डालते हैं ना, उसका फिर ट्रीटमेंट बहुत हम करते हैं, एडिटिंग पे बहुत ध्यान देते हैं, कंपोजिशन पे, फ्रेमिंग पे। तो देखने से तो सब्जेक्ट साधारण है, बट आप जब करीब से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फोटोग्राफी का शौक जो है आपको कब से लगा? फोटोग्राफी आर्ट मुझे बचपन से ही पसंद था, चाहे फोटोग्राफी हो, चाहे पेंटिंग हो, कोई भी कला की चीज़ें। लेकिन जब मैं बीएफए करने गई आर्ट कॉलेज में, तो वहाँ मेरा मेन सब्जेक्ट अप्लाइड आर्ट था। तो अप्लाइड आर्ट में चूँकि एडवर्टीजमेंट कैंपेनिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उससे फोटोग्राफी एकदम ज़रूरी होती है, आपको सेकंड सब्जेक्ट लेना ही होता है। लेकिन और बचपन से मैं थोड़ा स्पोर्टी भी थी, स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में रहती थी, मुझे मज़ा आता था। तो फोटोग्राफी मुझे बहुत जच गया उसके बाद कि चलो इसमें भागना है, दौड़ना है, घूमना है और तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। और कोई भी कलाकार को घूमना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये इसमें एक था, तो इसलिए फोटोग्राफी की तरफ घूम गई। ये थी हमारे साथ में अंजलि सिन्हा जी और हम आगे बात करेंगे। काफ़ी कलाकार हैं यहाँ पर और उनसे ही वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे क्योंकि यहाँ कला प्रदर्शनी में यहाँ काफ़ी रोमांचक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और आगे भी हम बढ़ेंगे और हम जानकारी लेंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए पहले और बताइए कि आपने कला प्रदर्शनी में जो आप आए क्या कारण था और किस लिए आप आए? जी, मेरा नाम आर्टिस्ट लता सिंगला है। मैंने फाइन आर्ट में मास्टर डिग्री हासिल की है जयपुर यूनिवर्सिटी से, राजस्थान से। तो मेरा कला प्रदर्शनी में आने का मकसद ये है कि गौरी श्रीवास्तव जी ने मुझे यहाँ पे निमंत्रण भेजा था कि आप आओ और अपना यहाँ पर आर्ट वर्क लगाओ। और जैसे मेरा है, मैं हिंदुस्तान के प्रति बहुत प्रेम रखती हूँ मैं, तो ये जो मेरी कला है, ये भी एक आप देख सकते हैं कि इंडियन स्टाइल की पेंटिंग बनी हुई है पूरी। ये इंडियन कल्चर जो अपना साड़ी का पहनावा भी है, वो मैंने इसमें स्पेशल दिखाया है लोगों को। और मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ फ्री में, एनजीओ में आर्ट एंड क्राफ्ट। उन बच्चों को भी मैं यहाँ तक लेकर आना चाहती हूँ, इस गैलरी तक, वो भी आगे पहुँचें, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आगे पहुँच पाएँ। तो मैं उन बच्चों तक, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उन बच्चों तक पहुँच रही हूँ और उन बच्चों को लेकर आकर ही रहूँगी यहाँ पर मैं। ये पेंटिंग आपने बनाई है? जी सर। इस पेंटिंग को क्या नाम दिया आपने? ये हिंदुस्तान की एक ये है कश्मीर, एक तरह से सीन, इसमें मैंने कश्मीर का सीन दिया। उस टाइम मैं कश्मीर घूमकर आई थी सर पीछे, तो बैकग्राउंड मैंने कश्मीर का दिया और इंडियन कल्चर दिखाया मैंने इस पेंटिंग में। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे क्योंकि ये जो पेंटिंग दिखला रही है इसमें कश्मीर का थोड़ा रूप दर्शाया गया है और एक हिंदुस्तान की जो एक पहचान है और जिसमें एक नारी को एक साड़ी के अंदर एक माना गया है कि साड़ी ही एक अच्छी लगती है नारी पर, एक वो इन्होंने दर्शाया है। हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जानकारी लेंगे। कला प्रदर्शनी में अभी काफ़ी हमारे कलाकार मौजूद हैं और आगे हम कला प्रदर्शनी में आए हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी कलाकार मौजूद हैं हमारे और हम बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा और फिर आगे हम फिर वार्ता करते हैं। मेरा नाम भावना चौधरी है और मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से हूँ। यहाँ पे गौरी श्रीवास्तव जी ने और कमल जी ने आर्ट गैलरी में हमें हमारे एनजीओ को इनवाइट किया था, इस वजह से हम आए हैं। और मेरी फ्रेंड की कृतियाँ भी यहाँ पे लगी हुई हैं, जिस रीज़न से मैं स्पेशली आई कि मुझे देखना था आर्ट गैलरी का। तो मेरा जो मिशन जागृति है संस्था जो है मेरी, वो काम करती है गरीब बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने ना 3-4 स्कूल खोले हुए हैं, उसमें 200-200 बच्चे हैं। बल्लभगढ़ में भी हमने सिलाई सेंटर खोला हुआ है, फरीदाबाद में भी है हमारी शाखा, मतलब हर जगह पहुंचती है। जहां ज़रूरतमंद लोग होते हैं वहां हम पहुंचते हैं हर हाल में उनकी हेल्प करने के लिए। तो हम उन्हें हर चीज़ निःशुल्क सिखाते हैं, यही हमारा उद्देश्य रहता है। ये थी भावना चौधरी जी जो बता रही थी कि एक संस्था इन्होंने चला रखी है जिसमें तकरीबन 200-200 बच्चे अलग अलग जो एक शाखा बना रखी है उनको चला रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें काफ़ी बच्चों को मदद मिल रही है और कार्य हो रहे हैं।
हम कला प्रदर्शनी में आए हुए हैं जहाँ पर हमें कला के जो काफ़ी माहिर और कलाकार मिले हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा और आप बताइए कि जो कला प्रदर्शनी में आप आए हुए हैं, आपने क्या यहाँ भूमिका निभाई है? मेरा नाम राजेश रावत है और मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। बेसिकली ओरिजिनल तो मेरा उत्तराखंड से है, बट अभी मैं इस पेंटिंग में मैंने हिस्सा लिया है। जो मेरी आप बैक साइड में देख सकते हैं, दिस इज़ माई पेंटिंग, बोथ आर माई पेंटिंग। तो राजेश जी, आप आगे क्या करना चाहते हैं जो पेंटिंग में हैं, और क्या समाज को संदेश देना चाहेंगे? मैं चित्रकारी तो कर ही रहा हूँ, साथ साथ मैं बच्चों को एजुकेट भी कर रहा हूँ। एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम के द्वारा हम उन बच्चों को, उन प्रतिभाओं को निकाल कर ला सकते हैं जो छिपी हुई प्रतिभाएं होती हैं। मेरा यही कोशिश रहती है उन बच्चों के साथ काम करने की कि हर बच्चे के अंदर वो, क्योंकि किसी ने सही कहा है, कंकर मारकर बालक ने ताल को हिला दिया है। ताल को ही नहीं, पूरे अंतराल को हिला दिया है। ये सही कथन है बिल्कुल। और मैं अपने उन बच्चों में वो चीज़ देखता हूँ, वाकई वो इतना एनर्जेटिक होते हैं, इतना आइडियाज़ से भरे होते हैं कि सम टाइम मैं उनसे आइडिया ले रहा होता हूँ। ये थे हमारे राजेश जी जो कि कला प्रदर्शनी में आए हुए हैं और काफ़ी अपने कलाओं को निहारा। और ये जो कला आप पीछे देख रहे हैं, ये इन्हीं की बनाई हुई हैं। और आगे हम बढ़ेंगे और हमें काफ़ी और कलाकार बचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर साथ में पवन ठाकुर की रिपोर्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। की दुनिया का इस्तेमाल करें 71775